बेटा पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था विंडोज़ हेलो और वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में। नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ स्टोर और लाइक का प्ले स्टोर। जैसे हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर होता है कि हमें कोई भी ऐप्स चाहिए तो हम प्ले स्टोर से जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर में विंडोज़ 10 हमारा एक नया फीचर्स दे रहा है, ठीक, जिसमें हमारा विंडोज़ स्टोर है। यहाँ पे विंडोज़ स्टोर हैज़ और न्यूमरस ऐप्स, म्यूज़िक एंड वीडियो एंड गेम्स। विंडोज़ स्टोर में ढेर सारे ऐप्स होते हैं, म्यूज़िक से, वीडियोस से और गेम होते हैं जो कि हमारा हेल्प करते हैं टच एंड गेट थिंग्स डन। कोई भी वर्क करने के लिए हमारे ये हेल्प करते हैं। टू ओपन द स्टोर, देखिए इस स्टोर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर स्टोर में जाएंगे, वहाँ से जो कि टास्क बार से हम यहाँ से कुछ भी यूनिवर्सल ऐप को पा सकते हैं। In Windows 10's version of the App Store on जैसे कि iPad है, एंड्रॉयड डिवाइस के लिए जो ऐसे होता है हमारा ऐप स्टोर, वैसे ही विंडोज़ 10 हमारा एक विंडोज़ 10 के जो वर्जन्स हैं उसमें ये नया आया है। इट ऑटोमेटिकली चेक फॉर डाउनलोड्स, और ये ऑटोमेटिकली चेक करता है डाउनलोड्स के लिए, इंस्टॉल के लिए और अपडेट जो भी नए लेटेस्ट वर्जन आते हैं उनको अपडेट करने के लिए। और आप इसको प्ले स्टोर से किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्शन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू नोटिफिकेशन सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट एक नए नोटिफिकेशन सेंटर को इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम एक्सेस सेंटर कहते हैं। टू ओपन द एक्सेस सेंटर क्लिक द आइकन ऑन द टास्क बार। इस आइकन को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टास्क बार आइकन पे क्लिक करेंगे। at the bottom of the action center of फोर्थ सेटिंग, देखिए एक्शन सेंटर के बॉटम में 4 सेटिंग होती हैं जो कि शो एवरीथिंग, हर चीज़ को एक्सपेंडेड शो कराती हैं। दिस आर कॉल्ड एक्शन। देखिए जो ये सारी को हम एक्शन कहते हैं और ये सेटिंग करते हैं, कॉन्फ़िगर करती हैं सेटिंग के थ्रू। क्लियर आर करेंगे, डू दिस वन गो को क्लियर द एक्स टू डिलीट ईच वन इंडिविजुअली, टू कॉन्फ़िगर नोटिफिकेशन एंड द एक्शन टू ओपन द सेटिंग। देखिए जो भी हमें करना है, सबसे पहले हम सेटिंग पे जाएंगे, फिर सिस्टम ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद हम क्लिक नोटिफिकेशन पे, एक्शन पे, नोटिफिकेशन एंड एक्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे द टॉप मोस्ट सेट ऑफ ऑप्शन आर द क्विक एक्शन। देखिए जैसे हम मोबाइल में अपना करते हैं सेटिंग कि हम मोबाइल जैसे ओपन कर रहे हैं तो वो हम जस्ट ऊपर या नीचे से स्लाइड करते हैं तो हमारे कुछ आते हैं, जैसे रिबूट हो गया, पावर सेवर हो गया, एयरप्लेन मोड हो गया, मोटर बाइक मोड हो गया, वाइब्रेट हो गया। तो इसके लिए तो सेम टू सेम ये भी हमारा एक्शन सेंटर जो है सेम टू सेम है, ठीक। यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखिए ये है, वैसे ही आपके मोबाइल में भी होता है। अब इसमें से आपको जो जो फ्रंट पे रखना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे जस्ट देखिए ये मोबाइल है, हम यहाँ आए, ये हमारा क्या है, एक्शन सेंटर है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए जो जो हमें रखना है हमने यहाँ रख लिया, यहाँ से जाके हम कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक, दिख रहा है। तो ये हमारा बेटा एक्शन सेंटर, हमें जो भी लेना है हम ले सकते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे मोबाइल में भी होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो जो हमारा ऑन है यहाँ ऑन दिखा रहा है, अगर हम चाहते हैं कि सारा हमारा डेस्कटॉप पे अपीयर हो तो उसके लिए हम सबको क्या करेंगे, अगर ज़्यादा कर देंगे तो आपका क्राउड हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा सिस्टम ट्रे पे। तो इसलिए आप यहाँ से देखिए यहाँ ऑन ऑफ है, जैसे आप मोबाइल में अपने करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ है तो जस्ट यहाँ से हम जिस पे क्लिक करेंगे अगर वो ऑन है तो ऑफ़ हो जाएगा, ऑफ़ है तो ऑन हो जाएगा, ठीक, ताकि हमारा वहाँ पे भीड़ भी ना हो और हमें जो जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं बस हम उन्हीं को मेन जगह पे रखें। अब नेक्स्ट हमारा विंडोज़ 10 सेटिंग।
एज द नेम सेटिंग जो होता है वो पर्सनलाइज विंडो को हम इसके यूज़र की जो भी प्रेफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में क्या सेटिंग लगाए हो क्या नहीं, किसी और की मोबाइल है वो अपने मोबाइल में जो मन करे वो सेटिंग लगा सकता है। तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब उसको किस चीज़ का यूज़ है, उसकी क्या डिज़ायर है, क्या नीड है, उसके बेसिस पे वो अपनी सेटिंग करता है। ठीक, कुछ सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है, कुछ सेटिंग हम अपने मनमाफिक भी करते हैं। तो वैसे ही विंडोज़ 10 की सेटिंग से कुछ यहाँ पे आप सिस्टम तो यूज़र के प्रेफरेंसेस पे है। टू ओपन विंडोज़ 10 सेटिंग ऐप, ओपन स्टार्ट मेनू एंड सेलेक्ट सेटिंग। सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे, फिर वहाँ से ओपन करेंगे विंडोज़ 10 सेटिंग ऐप। यहाँ पे आप देखोगे कि डिवाइस, नेटवर्क और इंटरनेट, पर्सनलाइज अकाउंट, टाइम एंड लैंग्वेज, इजी ऑफ एक्सेस, प्राइवेसी एंड अपडेट एंड सिक्योरिटी सेटिंग, सारी तरह की सेटिंग्स आएंगी। यहाँ पे हमें जो भी डिज़ायर है, जो भी हमारी इच्छा है, जो हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हम डेट एंड टाइम चेंज करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम सेटिंग में जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके डेट एंड टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे टाइम जोन आएगा, वहाँ से हम टाइम डेट एंड टाइम का फॉर्मेट मिलेगा। हमें जो भी डेट एंड टाइम चाहिए वहाँ यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। ठीक, और न्यू चेंजेस हमारे क्या होंगे, अलाउड हो जाएंगे। देखिए यहाँ ढेर सारा आएगा। सेलेक्ट द डेट फ्रॉम कैलेंडर, चेंज द मंथ थ्रू क्लिकिंग फॉरवर्ड। जैसे कि आप अपने मोबाइल में डेट एंड टाइम चेंज करते हो, जस्ट अगर जनवरी है तो आप ऊपर नीचे करके उसमें जो भी मंथ आपको सेट करना है आप करते हो। फिर डेट भी आप स्क्रॉल कर करके अप एंड डाउन क्लिक करके करते हो, फिर ईयर भी करते हो। तो सेम टू सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर हमें इसको मिनट और सेकेंड में भी शो कर सकते हैं कि हमारी जो वॉच हो, जो टाइम हो, वो हमारा मतलब कि कितना बज के कितना मिनट हो रहा है, तो वो हर चीज़ शो करे। तो हम यहाँ से उसको एक्टिव कर देंगे। अब देखिए माउस की सेटिंग अगर हमें करनी है, हम चाहते हैं कि हमारा जो माउस है उसका लेफ़्ट का व्हील स्क्रॉल बटन व्हील राइट का लेफ़्ट में हो, तो उसके लिए भी हम सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिवाइस सेटिंग में जाएंगे अब। ओके, उसके लिए देखिए यहाँ पे हम डिवाइस में गए, फिर माउस पे क्लिक किया, यहाँ पे माउस एंड टच पैड आ गया, वहाँ पे हम जाएंगे और सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन। वहाँ पे हम अपने जो भी प्राइमरी बटन है उस पर हम ड्रॉप डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेंगे लेफ़्ट और राइट। फिर इफ़ यू सेलेक्ट राइट एज प्राइमरी बटन, अगर आप अपना प्राइमरी बटन मेन बटन आप चाहते हो कि नहीं हमारा राइट रहे, ठीक, तो आप राइट कर लो। अदरवाइज लेफ़्ट करना चाहो तो लेफ़्ट कर सकते हो। इट इज़ डिपेंड ऑन यू वॉट यू वॉन्ट। यू आल्सो सेलेक्ट रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो व्हील है वो स्क्रॉल करे, रोल करे, ठीक है, तो हम यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स एट ए टाइम और वन स्क्रीन एट ए टाइम। जैसे हम चाहते हैं कि एक बार अगर स्क्रॉल करें तो ढेर सारा करे, या फिर नहीं एक ही पेज में स्क्रॉल करे, तो हम यहाँ से उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इन द केस मान लीजिए कि आपके पास कीबोर्ड है, कोई बटन वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को जो है हमारा स्क्रीन पे दिखेगा। इसको अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। ठीक, सेटिंग में जाके हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर देंगे, तो जो हमारे स्क्रीन पे कीबोर्ड दिखने लगे। जैसे हमारे स्मार्ट क्लास में है, स्मार्ट क्लास में आप लोग देखे हो कि वो साइड में रहता है, हम उसको खींच के स्क्रीन पे लाते हैं, वॉक करते हैं, फिर उसको साइड में कर देते हैं। तो वो बेटा हमारे स्मार्ट क्लास में जो आप देखते हो, तो वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं। देखिए पावर सेविंग ऑप्शन ऑफ योर कंप्यूटर, जैसे हमारे मोबाइल में भी होता है ना, लो पावर यूज़, ठीक, सुपर सेवर, तो वैसे ही हम अपने कंप्यूटर का जो भी पावर है, अगर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं कि नहीं हमारा कंप्यूटर पे अगर वर्क नहीं है तो ये स्लीप मोड में चला जाए, तो इसके लिए भी कुछ सेटिंग करनी होती है। उसके लिए हम सबसे पहले स्लीप मोड है हमारा, स्लीप मोड में हमारे जो भी पर्सनल कंप्यूटर है वो बहुत कम पावर यूज़ करता है। एप्लीकेशन स्टेड ऑफ जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो ओपन होते हैं जब तक कि हम उनको जगाएं ना, मतलब कि हम जब तक जाके दोबारा क्लिक नहीं करेंगे, वो हम जैसे छोड़े हैं वैसे ही रहेगा, बस स्क्रीन लॉक हो जाएगा। ओके, स्क्रीन
लगेगा कि सिस्टम बंद हो गया, बट सिस्टम बंद नहीं रहता है, वो एक्टिव रहता है। लेकिन जहाँ हम छोड़े रहते हैं वो पॉज बटन में, पॉज मोड में होता है, और हम उसको चाहे तो दोबारा जहाँ से छोड़े हम उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम स्लीप मोड में बोलते हैं। मतलब हमने कंप्यूटर को सुला दिया है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगा हम उसको ऑन कर लेंगे, उसकी स्क्रीन को, और हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड है हमारा, तो इसमें हाइब्रिड मोड में हमारे ये भी पावर सेविंग स्टेट है, ठीक, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर के पावर को शो करता है। ये हमारे ओपन डॉक्यूमेंट और रनिंग फाइल जो भी हार्ड डिस्क में है उनको टर्न करता है, टर्न इट ऑफ कम्प्लीटली। ओके, व्हेन यू स्टार्ट योर सिस्टम अगेन, जब आप अपने सिस्टम को दोबारा ऑन करोगे तो यू विल कंटिन्यू विथ योर वर्क राइट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट इट। मतलब देखिए, एक तो स्लीप मोड में हमने कंप्यूटर को ऑन कर दिया, जब हम कंप्यूटर को ऐसे मतलब सुला दिए, ठीक है, स्लीप मोड में डाल दिए, फिर हम उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो जहाँ से हम छोड़े वहीं से आएगा। लेकिन हाइब्रिड मोड में जस्ट इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम पावर सेविंग स्टेट में अगर हम डालते हैं अपने पीसी को, तो हमारे जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट हो, रनिंग फाइल हो, जो भी हमारे हार्ड डिस्क या मैं कर रही हूँ वो, ये सारे कम्प्लीटली ऑफ हो जाते हैं, ठीक। लेकिन हमारा सिस्टम भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया। लेकिन जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो दोबारा जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जितना भी फाइल है, जो भी हम जहाँ पे वर्क अपना छोड़े, हमारा जस्ट वो वहीं से स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सेटिंग को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, फिर सिस्टम पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में जाके पावर एंड स्लीप को करेंगे, फिर एडिशनल पावर सेटिंग आएगा, वहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग, फिर वहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग, इन पावर ऑप्शन स्क्रॉल डाउन एंड एक्सपेंड स्लीप। यहाँ पे जाके हम जो भी डिज़ायर हमारी चॉइसेस हैं, हम उसके बेसिस पे हम इसको चूज़ कर लेंगे। क्लिक ऑन हाइबरनेट आफ्टर, उसके बाद कितने मिनट के लिए आप चाहते हो कि आपकी ये कंप्यूटर हाइबरनेट हो, ठीक, हम उतना टाइमिंग डाल देंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। मतलब उतने मिनट के लिए हमारा कंप्यूटर, उतने मिनट या उतने टाइमिंग के लिए हमारा कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब अपने आप क्या, हम लोग बंद कर रहे हैं, कितनी देर हमारा कंप्यूटर बंद हो, और उतने देर के बाद जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करें तो हमारा जहाँ पे हमने जो भी अपना वर्क छोड़ा है, रिमेन बचा हुआ वर्क, वो कंटिन्यू प्रोसेस में हो जाए। डिस्क क्लीनअप, एज द नेम डिस्क क्लीनअप, जैसे आप लोग भी करते हो ना, कभी कभी आप करते हो कि अपने मोबाइल के कुछ जो अनवांटेड फीचर्स होते हैं, अनवांटेड जो ऐप्स होते हैं या फ़ोटोज़ होते हैं या वीडियोज़ होते हैं, आप उसको जब डिलीट मारते हो तो आपका कुछ मोबाइल से जितनी भी गंदगी होती है, फालतू चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल्स, वो आउट हो जाते हैं। जस्ट सेम टू सेम हम डिस्क क्लीनअप में भी जाके अपने डिस्क को क्लीन करते हैं, ठीक। डिस्क क्लीनअप जो होता है वो अननेसेसरी फाइल जो भी हमारे ड्राइव में हो, वो उनको रिड्यूस करता है, वहाँ से हटाता है, और हमें हमारे पीसी को फास्ट वर्क करने के लिए एक्सेस करता है। और यहाँ से आप जो भी आपकी फ़ाइल और फोल्डर हैं, आप उनको टेम्परेरी भी डिलीट कर सकते हैं या परमानेंट भी कर सकते हैं। और इतनी भी फाइलें या फोल्डर डिलीट हम करते हैं, एज यू नो, रिसाइकिल बिन में वो जाता है, वहाँ से हमें जब चाहिए हम उसको बैकअप ले सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत है तो हम उसको वहाँ से भी डिलीट मार देंगे। जितना हम डिलीट मारेंगे तो हमारे कंप्यूटर की जो भी कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो रिलीज़ होगा, बचेगा, कम हो यूज़ होगा। जब कम यूज़ होगा तो हमारा कंप्यूटर अच्छा फास्ट वर्क करेगा, ठीक। इसके लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज़ करते हैं। अब डिस्क क्लीनअप को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम टैप डिस्क क्लीनअप, सर्च बॉक्स में जाके डिस्क क्लीनअप टाइप करेंगे, टू स्टार्ट बटन, फिर लॉन्च डिस्क क्लीनअप ऐप, और डिस्क क्लीनअप ऐप को लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, जो भी हमें अपने ड्राइव को क्लीन करना है उस ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे सी ड्राइव लिया गया है, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, ये अपना जो भी चीज़ें हैं अनवांटेड फाइल उसको ये डिलीट करेगा, ठीक। फिर वहाँ पे दैन डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर वहाँ पे कंट्रोल डैट ओनली द फॉलोइंग चेक बॉक्सेज आर चेक, जो भी हम बोल देंगे कि नहीं, चेक बॉक्स आएगा, वहाँ पे हम अगर चूज़ करेंगे कि नहीं हमें ये डिलीट करना है या ये चेक करना है, तो यहाँ से हम जैसे कि डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल आ गया, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल आ गया, रिसाइकिल आ गया, बिन
रिसाइकिल बिन टेम्प्रेरी फाइल्स जो भी हैं, उसके बाद हम इसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ है और फिर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ जस्ट एक डायलॉग बॉक्स आएगा और हमसे परमिशन मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीटेड दिस फाइल। अगर हम लोग क्लिक कर देंगे यस या ओके तो यहाँ पे जितनी भी डिस्क क्लीनअप है वो सारे डिलीट फाइल को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्लोज कर देगा। पिन अप प्रोग्राम, जैसे कि इन द केस आपको जब कोई काम करना होता है तो आप एक रिमाइंडर लगाते हो, जस्ट वैसे ही आपको जो जिस डॉक्यूमेंट पे या जिस फाइल या फोल्डर पे ज़्यादा वर्क करना होता है, ज़्यादा ओपन करना होता है, तो आप उस फाइल एंड फोल्डर को सबसे ऊपर रखते हो। ठीक है, जैसे आप स्कूल में भी आप बैग में जब अपने बुक्स वगैरह ले आते हो तो जिस कॉपी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है कुछ भी नोट करने के लिए तो आप उस कॉपी को सबसे ऊपर रखते हो। तो सेम वैसे ही पिन अप प्रोग्राम, हम किसी प्रोग्राम को या किसी कार्यक्रम को पिन करते हैं कि हमें ये पहले करना है, ये पहले करना है, तो उसके बेसिस पे हम उनको एक जगह सेट कर देते हैं। ठीक, इसके लिए देखिए हम सबसे पहले उस प्रोग्राम को ले लेंगे, ठीक, जो कि हमें फाइल एक्सप्लोरर में पिन करना है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे उस आइकन पे जाके, फिर सब मेन्यू पे जाके वहाँ पे हम पिन टू टास्क बार, जैसे हम पिन टू टास्क बार करेंगे वो हमारे टास्क बार पे पिन अप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हुआ, हमने स्काइप किया है तो स्काइप यहाँ पे आ गया है। ठीक, इफ़ यू विश टू अनपिन, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ से हटा दें तो जस्ट हम उस प्रोग्राम पे जो भी हमारा टास्क बार पे आ गया है, हम उस जैसे हमने स्काइप को कर दिया पिनअप, हम यहाँ से हटाना चाहते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे जस्ट ऊपर में एक पॉपअप मेनू आएगा, वहाँ पे आएगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार। तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जस्ट हमारे यहाँ टास्क बार से हाइड हो जाएगा। रिकैप में है, आपको जस्ट इसको मेमोराइज़ किया है। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज़ और डेवलप किया गया और ये फुल रेंज ऑफ माइक्रो डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक, फाइल एक्सप्लोरर एक फाइल ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में पाया जाता है, जो कि डिज़ाइन किया गया है यूज़र को एक्सप्लोर और जो भी यूज़र के फाइल एंड फोल्डर्स हैं, ड्राइव्स हैं, उनको एक्सप्लोर और मैनेज करने के लिए। विंडोज़ 10 अलाउ करता है आपको साइन इन करने के लिए विदाउट एनी पासवर्ड। आप फिंगरप्रिंट, फेस या आई स्कैन के थ्रू अपना साइन इन कर सकते हैं। और हाइबरनेट और स्लीप मोड जो है ये 2 पावर सेविंग मोड हैं। और डिस्क क्लीनअप जो होता है ये नंबर ऑफ रिड्यूस करता है, अननेसेसरी जो भी अनवांटेड या अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको रिमूव करके हमारे डिस्क को क्लीन करता है और कंप्यूटर को काफ़ी फास्ट वर्क करने के लिए रेडी करता है। टर्म्स है, देखिए आपको इसको पढ़ लेना है। ओके, प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर, जब हमारा लैब ओपन होगा तो हम जब स्कूल ओपन होगा तो हम ये करेंगे। एक्सरसाइज है, अगर आप बुक ले लिए हैं तो आप इसको करिएगा बाय सेल्फ। मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स, ग्रुप डिस्कशन है। ओके, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो सेंड कर दूंगी बट आप सर्च करिएगा अगर बुक होगी तो, अदरवाइज तो मैं हूँ ही। ओके, थैंक यू।